गिरफ्तार। इसी मुरैना जिले की धरती के लाल, इसी माटी के सपूत, जिनने आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है, तो नरेंद्र मोदी जी के बाएं हाथ है, दाएं हाथ है। ऐसे हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, एक बार तालियां बजाएं जोरदार, दोनों हाथ उठा के नरेंद्र जी, जिसके कारण कमलनाथ की सरकार ने कर दोगे कमलनाथ को ही उतार दिया, सत्ता का पता नहीं है कुर्सी कहां चली गई। ऐसे अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हमारे आदरणीय नेता श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए। मेरी सरकार के सरदार मंत्री और आपकी सेवा में सदैव रहने वाले आदरणीय भाई गिरिराज दरगोटिया जी, गिरिराज के लिए भी ताली बजा दो जोर से। और गिरिराज अभी तो बैठे हुए आप चिंता मत करना, आप छोड़िए, ये तो अभी छोड़िए, इसके पहले क्या होता है, ये विधानसभा में बहा देंगे, चिंता मत करना देता है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे हमारे साथी गिरिराज दरगोटिया हमारे पानी वाले मंत्री कैसे पानी जा रहे भाई अगर सिंह करसाना आदरणीय रघुराज कंसाना जी, हमारे आदरणीय जगराज सिंह जी, भाई अशोक करगल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, आदरणीय मेघ सिंह गुर्जर जी, नागेंद्र तिवारी जी, और गर्मी में उमस में आपको आपकी सामने और वैसे माहौल में उससे ज्यादा गर्मी तो चंपाई के नौजवानों के सामने और आज मैं फिर से कह रहा हूँ, गर्व से कह रहा हूँ, चंबल की धरती के वो नौजवान देश की सीमाओं में रहेंगे, अगर सीमाओं की सुरक्षा करते चीन को सबक सिखाने की दम अगर किसी में है तो दुनिया मुरैना भारत का इतिहास निकालने वाले जब जरूरत पड़े दुश्मन की छाती को खत्म कर देते और जरूरत पड़ी तो कभी सीट पे गोली सिखाई मुरैना वालों ने सीने पे गोली जाके भारत माता का यार
माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर किसी ने हमारे देश की तरफ हाथ उठाने तो उसको सबक सिखाने का काम चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, मोदी जी के नेतृत्व में हमारे बहादुर जवानों ने किया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को भी प्रणाम करता हूँ। इलाही को दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आत्मा होगा। अंग्रेजों को सबक सिखाने का काम उन्हें किया था। उसी भूमि के वीर सपूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। हंसते हंसते देश की स्वतंत्रता की मरकजी पर शहीद हो गए। और आज मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं गर्व से कह रहा हूँ, मेरे मित्र नरेंद्र सिंह तोमर का गर्व होता है। इस पार्टी का सपूत नरेंद्र हमारे नेता पे आपका मान सम्मान पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाया है, पूरे देश की सेवा करने गर्व होता है। इस पार्टी का सपूत नरेंद्र सिंह तोमर आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निकट सहयोगी है। देश की सेवा और जहाँ तक विकास का सवाल है, जब तोमर के साथ हो, जब सिंधिया के साथ हो, तो दिल्ली वालों चिंता मत करना। पुराने 7 साल बहुत खराब गुजरे, बोलो गुजरे कि नहीं गुजरे? अरे जोर से बताओ, गुजरे कि नहीं? मामा जी के दादा हम मामा जी घर का था। अरे भैया इसमें आवाज ज्यादा आ रही है, बंसल पर देख लेना जरा। इसमें मालूम है क्या करूँगा अभी, इसमें क्या करूँगा? आवाज ज्यादा आ रही इसीलिए कह रहा हूँ मैं। कर क्या सकता हूँ मुझे मालूम है, मेरे पास भी फोन आ गया। हमने कहा कमलनाथ जी तरह जनता के मुझे चलेगा और नहीं हमको बंगले में रखी सब समझ लेते। अरे मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, एक आधार वो कहते थे नहीं पर्दे नहीं रहने दो। जनता के दुख नहीं देखी, तकलीफ नहीं देखी, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत की पटवनिया नहीं देखी, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी। और सही कहा आदरणीय सिंधिया जी ने 15 महीने केवल भ्रष्टाचार का बोल पाला। और अकेले नहीं थे कमलनाथ, उनके पीछे एक और थे। समझे कि नहीं समझे? कौन? अरे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभानंद, दोनों ने मिलकर प्रदेश को लूटने का काम किया। एक कब्जा बैठे, रघुराज कंसाना सिंह जी बैठे। अगर कहा कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए पैसा दे दो, भाई चलो तो इन्हें भी कहिए कि चलो जनता के लिए टाइम थे, विकास की चर्चा करने के लिए टाइम थे, एमएलए के लिए टाइम नहीं। लेकिन कोई बड़ा ठेकेदार आ जाए, आ जाओ ले आओ, लूट लिया पूरे मध्य प्रदेश को। 2 आदमी बाहर बैठे रहते थे, सुबह लोग कहते हैं कि खाली बोरा लाते थे, शाम को भर के सिर के ले जाते थे। कमलनाथ, तुम कमलनाथ नहीं है, बोरानाथ हो गए, बोरानाथ। अपने अलावा दोनों को कुछ नहीं देखा। हैदर सिंह जी रह गए, लेकिन नागौर वाले मंत्री बन गए। और छिंदवाड़ा में देखो क्या गजब कांग्रेस है भैया, जरा विचार तो करो। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री बने तो कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बने तो कमलनाथ, और युवाओं के नेता नकुलनाथ। हम कहा कि कांग्रेस हो गई है ना, सब घर में ही धरा हुआ है, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेरे बहन और भाई को एक बात अब पूरा नहीं किया। आदरणीय सिंधिया जी ने आपको बताया, नौजवानों तुमसे कहा था 4000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देगा। बोलो कहता कि नहीं कहता? अरे जोर से बताओ, कहता कि नहीं? तो किसी को मिला क्या? अरे हमका कोई रोजगार तो दे दो। बोले हाँ, हमने अद्भुत रोजगार ढूंढा। हमने कहा क्या? बोले हम नौजवानों को ढोल चलाने की ट्रेनिंग देंगे, पशु चलाने की ट्रेनिंग देंगे।
दिलवा रहे थे बैंड बजाने की, तो नौजवानों ने बैंड बजा दिए। आज मैं आपसे कहने आ रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों, विकास के काम ठप्प थे, वादे नहीं निभाए, बजट पूरे नहीं किए। मैं तो कोरोना काल में मुख्यमंत्री बना, 4 महीना कोरोना फैल चुका था और आज मुझे क्या तो तकलीफ है, कोरोना से निपटने, इलाज की व्यवस्था करने एक बैठक नहीं की कमलनाथ से। मैं तो 4-5-6 महीने से लगातार कर रहा हूं, कोरोना को भी नियंत्रित किया है। लेकिन मेरे किसान भाइयों, गरीब भाइयों, नौजवान बेटे बेटियों, आपके लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और सुनो रे मेरे दिल्ली के नौजवान, बहुत जल्दी सरकारी नौकरियों में भर्ती का अभियान प्रारंभ होने वाला है। हम नौजवानों को ये घोषणा देने की ट्रेनिंग करेंगे, हम अपने बच्चों को नौकरियां देने का अभियान शुरू करेंगे। नरेंद्र सिंह जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपने सिंधिया जी ने भी पहल की और चंबल एक्सप्रेस वे स्वीकृत करवा दिया। मेरे बेटे बेटियों, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ये केवल सड़क नहीं है, आने वाले समय में चंबल की इस पवित्र धरती पर कैसे कल कारखाने, उद्योग धंधे, टाउनशिप आए और मेरे बच्चों को नौकरी और रोजगार मिल जाए, उसका अभियान है मेरे बच्चों, जो उसका अभियान है। हम नाम भी कर रहे हैं, कल क्या करेंगे उसकी योजना भी बना रहे हैं। मेरे बेटे बेटियों, जितनी योजना थी हमारे बच्चों की, कांग्रेस की सरकार ने सब बंद कर दी। मैं गरीब बेटे बेटियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमने तय किया, किसी जाति समाज के बेटा बेटी हो, अगर गरीब घर जन्म दिया है तो उनके पढ़ाई की फीस, चाहे वो MSc काम करें और चाहे वो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार, कांग्रेस ने कमलनाथ ने योजना बंद कर दी। मेरे बच्चों को योजना फिर से मैं चालू कर रहा हूं, संबल योजना, आप चिंता मत करना। मेरी बहनों, क्या बिगाड़ा था कमलनाथ का? कमलनाथ का हमने तय किया था, मेरी गरीब बहनें बेटा बेटी को जन्म देंगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, तो 16,000 रुपए लड्डू खाने के लिए, आराम करने के लिए दिए जाएंगे। कमलनाथ, तुम बहनों के लड़ुआ भी खा गए रहे, मेरी बहनों के पैसे बनते। हमने तय किया था मेरी बहनों, बेटियों की शादी का मैं देता था 25,000 शादी के लिए और 3,000 और उसमें जोड़ता था आयोजन के लिए। कमलनाथ ने बाहर धरा के कहा 25,000 नहीं, मैं क्या महिला, कई जगह शादी हो गई, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, बिटिया घर चली गई, साल भर हो गया, एक जगह तो बिटिया आई कि मामा कमलनाथ ने ऐसा कन्यादान करवाया कि आज तक पैसा नहीं आया। गोद में भांजे भांजी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा आज तक नहीं आया। तुमने बेटियों को भी नहीं छोड़ा रे कमलनाथ, कौन सा पैसा तुमने जनता का नहीं दिया, मुझे बताओ। संबल योजना में मेरी बहनों भाइयों ने तय किया था, अगर एक्सीडेंट में कोई गरीब की मौत हो जाए 4 लाख रुपया देंगे, सामान्य मृत्यु हो जाए 2 लाख रुपया देंगे, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देंगे। कमलनाथ, तुम तो गरीबों के कफन के भी 5,000 खा गए, तो 5,000 रुपया भी तुमने देना बंद कर दिया। क्या तुम्हारी सरकार आई थी, मैं पूछना चाहता हूँ। बिजली के बिल, मेरे बहनों भाई मुझे शिकायत के लिए गई है, क्योंकि संबल योजना में हमने बिजली के बिल शामिल किए थे कि बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, कोई चिंता मत करना रो, तय कर दिया पुराने बिजली के बिल मैंने सब डंप कर दिए, अब वो कोई नहीं वसूले जाएंगे। अगले महीना केवल 1 महीने का बिल आएगा, 1 महीने का तो चुकाएंगे कि नहीं? अरे बहुत समझदार चुकाएंगे, मामा देख लेगा, क्या की चिंता फिरना करना, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी हमने तय किया कोरोना का, प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। इस बार सरकार बनने के बाद कई जगह जाते थे, गरीब आदमी आता, हमें 1 रुपया किलो का राशन नहीं मिला। आपकी जवाबदारी है, गवर्नमेंट जी को ऊपर से मार्गदर्शन करेंगे। गिरिराज जी, श्रीमंगल जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, गिरिराज, इधर सुनो, खड़े हो जाओ। जितने गरीब जिनकी पात्रता पर्ची नहीं बनी हो, एक की पात्रता पर्ची बनवा दो,
हर एक को 1 रुपया किलो गेहूं दिया, 1 रुपया किलो का गेहूं दिया जाएगा। कोई सस्ता मूल्य नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की बैठी है, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, अपनी सरकार है, अरे गरीब की थाली कभी रहेगा खाली, कोई भूखा नहीं सोएगा, चिंता मत करना। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अरे राम की चिड़ैया राम कोई थे, हावड़ी चिड़ैया भर भर थे। पुराना डायलॉग 16 तारीख के दिन 1 रुपया किलो का गेहूं जिन गरीबों को नहीं मिलना था उनको देना चालू करेंगे। और कलेक्टर आता है, प्रशासन आता है, तब तक लो कोई नहीं बचना चाहिए। 1 रुपया किलो गरीबों को गेहूं मिलेगा, पात्रता पर्ची बनाओ, देने वाला यहाँ बैठा चाय की चिंता। और मेरे बहनों भाइयों, जितने सड़क पे हाथ ठेला लगाने वाले ऐसा विकास परमानेंट तो खरीद कर दिया यार, जो हाथ ठेला चलाने वाले, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, पंचर जोड़ने वाले, झाड़ू बहाने वाले, झाड़ू बनाने वाले, कचौड़ी समोसा बेचने वाले, टिकिया खिलाने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, चाय की कुर्सी वाले, पान के ठेला वालों, तुम्हारी जिंदगी को भी बदलने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हर एक ऐसे स्ट्रीट वेंडर को 10-10 हजार रुपया दिलवाना है बिना ब्याज का, ताकि इनके काम धंधे चल सके। कल कार्यक्रम हुआ है, 1,08,000 को दिलवा चुके, बाकी जो बच्चे उनको भी। और आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, आपके आशीर्वाद से हमने गाँव की योजना भी बनाई है, ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर उनको भी 10,000 रुपया काम धंधा चलाने के लिए बिना ब्याज के दिलवाएंगे, ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी में आ सके। सरकार है लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, इनके थोड़ी है कि मुख्यमंत्री के बदले में बैठ के और दिनों रात पैसा खाओ, इसलिए सरकार नहीं है। मेरी बेटियां आ गई है, लाडली लक्ष्मी, कमलनाथ, लाडली मेरी बेटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था रे? मेरी लाडली लक्ष्मी योजना तुमने बंद कर दी। मेरे बुजुर्गों, इसीलिए कांग्रेस की सरकार चलाई, इंडिया जी के पाकिस्तान में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में चलाता था, मैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाता था। बूढ़ों ने क्या बिगाड़ा था? तुमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी बंद कर दी, मैं फिर से चालू करूंगा। बताओ बुजुर्गों को तीर्थ कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? तो वो योजना फिर चालू करवाएंगे। किसानों को 0% ब्याज का हम कर्जा देते थे, 0% ब्याज का कर्जा बंद कर दिया। बड़ी बाहें फैला के जोर जोर से कहा हम कर्जा माफ करेंगे 2 लाख तक के सबके पास। कई जगह प्रमाण पत्र मिल गया, लेकिन बैंक वाले मेरे पास आ रहे हैं कि मामा ये पैसा तो दे दो। इनका काय के बोले कमलनाथ ने कर्जा के प्रमाण पत्र बंटवा दिए, पैसा तो दिए नहीं है। ये धोखा है कि नहीं है बताओ? अरे तो बताओ धोखा है कि नहीं? आज मैं आपसे कहता हूँ, किसान भाइयों चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम जमा करवा के और किसानों को 3100 करोड़ रुपया दिलवाए। और 18 तारीख को 4,600 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के और धन भुगतान को किसानों के खाते में डाले जाएंगे। और हर मामले में किसानों को न्याय दिलाना, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वचन है। आपको किसानों को संपूर्ण न्याय देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आज समय ज्यादा नहीं है, अनेकों कार्यक्रम हमारे हैं, लेकिन हम निकले हैं मध्य प्रदेश बदलने। बहुत दिनों से दिल्ली वालों तुम्हारी याद आ रही थी, मुझे तो बहुत आ रही थी, तुम्हें आ रही थी कि नहीं आ रही? मैं तो आवाज दोनों तरफ से लगी हुई थी। बहुत दिन देखे हो गए थे, आज आंखें भर गई। मेरे बहनों और भाइयों, मैं फिर आज आपको वचन देने आया हूँ, आदरणीय तोमर जी और आदरणीय सिंधिया जी के साथ इस क्षेत्र की तस्वीर भी हम बदलेंगे और यहाँ की जनता की तकदीर बदल के भी आपको देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुझे कई समस्याएं और बताई गई है। दिल्ली में अभी कॉलेज नहीं है कि नहीं? दिल्ली में कॉलेज, तो दिल्ली में अगले साल से महाविद्यालय खोल दिया जाएगा, ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई करें और आगे बढ़े। यहाँ तो पुलिस में भी भर्ती होना है और सेना में भी भर्ती होना है। नरेंद्र सिंह जी,
आपका भी अभिनंदन एक बार फिर। सिंधिया जी भी बैठे। सैनिक स्कूल की सौगात मुरैना और भिंड को आप दिलवा रहे हैं, इसलिए एक बार फिर तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। लेकिन एक खेल का मैदान जरूर होना चाहिए ताकि मेरे बच्चे दौड़ भाग के लिए अच्छी जगह मिल जाए, सेना में भी जाए और पुलिस की भर्ती खुले तो भाभी अपने जोहर दिखाएं। जिसे खेल का मैदान भी बनाया जाएगा। आपकी जो जाए पीने के पानी की बात आई, ये बैठे हुए हमारे पीएचई मंत्री, सुनो मेरी बहनों, ये खेतू घंटों तक पानी के लिए जूझती रहते हो ना, खेतू कहते हैं खेतू। मैं आपको आज ये विश्वास दिला रहा हूं कि ये खेतू की व्यवस्था समाप्त करके अगले 3 साल में हर गांव में नल लगवा के पाइपलाइन पाना और टोटी खोलो तो नल का पानी झरझर आएगा। नल जल योजना योजना मैंने बना दिए, क्या एलर्जी सही है कि नहीं? और पैसा की कमी नहीं रहने दी। इसी साल से योजना स्वीकृत करना शुरू कर दी है। अभी तक गिरिराज ने जितनी सड़कों की बात कही, पानी की बात कही, जरूरी काम का वो स्वीकृत किए और अब तो वही मंत्री बना दिया है यार। घर का परसैया और आपसे केवल ये निवेदन है, अगर हमारी बात अच्छी और सच्ची है तो मुझे बताओ, गिरिराज को आशीर्वाद दोगे साहब? गिरिराज को आशीर्वाद दोगे? भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दोगे? शिवराज को आशीर्वाद दोगे? तोमर जी को दोगे? सिंधिया जी को दोगे? और संकल्प लो कि जिनने गद्दारी की जनता के साथ, उन गद्दारी करने वालों को कांग्रेस को यहां से ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा कभी गद्दारी करने की हिम्मत ना हो। और हम सब भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से वापस फिर इस क्षेत्र में लेके आएंगे। बोलो सब तैयार हो? और मेरे साथ दोनों हाथ आगे, दोनों मुट्ठी और बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मामा फिर जल्दी आएगा। तालियों की गड़गड़ाहट इन सभी सौगातों के लिए कम नहीं होना चाहिए। और जब सौगातों का क्रम चला है तो हमारे जो हितग्राही हैं वो प्राप्त करेंगे। मंजू, सोनम, अनीता, मीराबाई और रजनी आ जाए हमारे स्व सहायता समूह के 1-1 लाख रुपए की राशि के चेक प्राप्त करें और 51 लाख रुपए पूरे स्व सहायता समूह का जो एक समग्र चेक है वो भी प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियों से अपने क्षेत्र के हितग्राहियों का अभिनंदन करें। माननीय महोदय के कर कमलों से प्राप्त कर रहे हैं। और इसके बाद ग्रामीण पथ विक्रेता जिनके संबंध में अभी माननीय तो मुरैना के दिमनी से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर चुनावी शंखनाद हुआ है और मुरैना के दिमनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान सभी को संबोधित कर रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार थी, जो कामकाज हुए थे, कितनी लापरवाही बरती गई, कितनी बार जो कामकाज के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आवाज उठाई तो उन्हें सुना नहीं गया। और यही कारण है कि आज कांग्रेस गर्त में, ऐसा सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें, निर्माण कार्यों का आज भूमि पूजन भी किया जाना है। करोड़ों के विकास कार्यों का आज भूमि पूजन सीएम करने वाले हैं। तो देखिए आप ये तस्वीरें, जहां भूमि पूजन के लिए सीएम तैयार हैं और यहां पर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं काफी जोश में हैं। और जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना काल की वजह से भाजपा सरकार ने बहुत लापरवाही की है, सरकार बदलती रही, तो इस पर भी उन्होंने निशाना साधा।